और प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में हम सभी आपका स्वागत करते हैं और परमेश्वर का हृदय से हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे जीवन में एक सुंदर दिन दिया है ताकि हम मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करें। इस पवित्र दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और बहुत से लोग आज के दिन इस संसार में नहीं रहे, लेकिन हम धन्यवादित हैं परमेश्वर के कि परमेश्वर ने एक दिन हमें दिया है ताकि हम मिलकर प्रभु को आराधना करें और उस परमेश्वर को महिमा करें। कुछ गीतों को गाकर आज परमेश्वर को महिमा करेंगे। और जब आप जिस भी स्थान पर हैं, आप हमारे साथ मिलकर उन गीतों को गा सकते हैं ताकि हम परमेश्वर को महिमा जो करें वो उसके ग्रहण योग्य हो और सारा आदर सारी महिमा परमेश्वर को मिले। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उसका वचन ऐसे कहता है, वो हमारे वर्णन से बाहर परमेश्वर है, हम कभी उसको सोच नहीं सकते। हालेलुया, उसके प्रेम की गहराई को हम कभी बयान नहीं कर सकते। हालेलुया। आज हम उस परमेश्वर को स्तुति और प्रशंसा करने के लिए जा रहे हैं जो सच में हमारे वर्णन से बाहर है, जो सुंदर है। हालेलुया, जो हमारा प्रेम है, जो हमारा प्यार है। हालेलुया, शांति आना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू वर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला प्यार है। तू वर्णित है,
पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर की स्तुति हो, उस परमेश्वर की प्रशंसा हो, उस परमेश्वर की बड़ाई हो, और सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं। हालेलुया, हर पल, हर एक क्षण, हालेलुया, हर एक क्षण उसकी प्रशंसा हो। हालेलुया, जब तक मैं जीता रहूंगा उस परमेश्वर का गुणगान, उस परमेश्वर की महिमा को गाता रहूंगा। हालेलुया, कोई भी क्षण, कोई भी पल ऐसा नहीं है जब मैं उसकी महिमा ना करने पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। जब आराधना हम करते हैं, वो आराधना कुछ पल की नहीं है। हालेलुया, भले ही हम शरीर से कुछ देर के लिए आराधना कर लें, हालेलुया, लेकिन हमारा हृदय हर एक पल में, चाहे सोते हैं चाहे जागते हैं, लेकिन हमारा हृदय परमेश्वर को महिमा हमेशा करने पर। हालेलुया, हालेलुया। हर एक परिस्थितियों में, हर एक कठिनाइयों में, हालेलुया, हर एक मुश्किलों में, हालेलुया, वो परमेश्वर, हालेलुया, हमारे लिए, हमारे जीवन में आदर ठहरने पाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। कठिनाइयों में तेरी जब जब हंसे ज़माना, तू बेटा है खुदा का, कभी सुना बहाना, ये आशा भरी डगर है जिस पर है हमको चलना। ये आशा भरी डगर है जिस पर है हमको चलना। कभी गिरना फिर संभलना, कभी गिरना फिर संभलना, कभी हौसला न खोना। ये बातों भरी डगर है जिस पर है हमको चलना। ये बातों भरी डगर है जिस पर है हमको चलना। तो बुराइयों का बदला ना बुराइयों से लेना, तो बुराइयों का बदला ना बुराइयों से लेना। तू गवाह है मसीह का, एक मिसाल बन के रहना। तू गवाह है मसीह का, एक मिसाल बन के रहना।
ये कांटों भरी डगर है, जिस पर है हमको चलना। ये कांटों भरी डगर है, जिस पर है हमको चलना। हालेलुया, हालेलुया। मसीही जीवन एक ऐसे रास्ते के समान है जो बहुत आसान नहीं है। यीशु मसीह है हमारे साथ, वो हमारे आगे चलता तो है, लेकिन हाँ उसमें कांटे हैं, उन कांटों से होकर गुजरना है। कई बार उन कठिनाइयों से होकर जाना भी है। हालेलुया। लेकिन हौसले को खोना नहीं। हालेलुया, हौसले को खोना नहीं। हालेलुया, क्योंकि अंत में जय, हालेलुया, परमेश्वर कहता है कि अंत में जय मिलेगी। हालेलुया, और वो मुकुट मिलेगा जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर जय मसीह की। और आज के दिन, परमेश्वर के दिन, परमेश्वर के इस रविवार के दिन हम परमेश्वर का वचन जो आप तक लेकर के आए हैं, बड़े विश्वास और बड़ी प्रार्थना के साथ सुनेंगे। पिछले दिनों में परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा आपके जीवनों में काम किया, तरह तरह का वचन बताया गया। हर तरह से परमेश्वर ने चाहा कि ये वचन हर एक जीवन तक पहुँचे, ये वचन, परमेश्वर का ये संदेश हर किसी कोने में पहुँचे। हालेलुया, परमेश्वर ने हर तरह का भोजन प्रभु ने हमें पिछले दिनों में दिया, और आज भी परमेश्वर उस ऐसे आत्मिक भोजन को आपके लिए लेकर के आया है, उस ऐसे स्वर्गीय भोजन को, उस ऐसे आत्मिक वचन को प्रभु आपके लिए लेकर के आया है। तो मेरे साथ निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसकी 17 आयत से हम पढ़ेंगे। तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने एक लकवे के रोगी को चंगा किया। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने उसे किस प्रकार चंगा किया। 5 अध्याय, लूका 5 अध्याय उसकी 17 आयत में मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए, और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढने लगे। वो लोग जो लकवे के रोगी को लेकर के आए, जहाँ पर यीशु मसीह बैठे थे, वहाँ पर बहुत भीड़ थी उस जगह पर, उस ऐसे घर में, और वो लोग उसे प्रभु यीशु तक पहुँचाने का उपाय ढूंढने लगे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उन सभी ने उस रोगी को, जो लकवे का रोगी था, जो खाट पर था, उन सभी ने उस छत को हटा करके प्रभु के सामने उस रोगी को उतार दिया। और 20वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, जब उसने उनका विश्वास देखकर उनसे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया, परमेश्वर ने उनका विश्वास देखा और प्रभु ने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। और 24वीं और 25वीं आयत में परमेश्वर ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चला जा। वो तुरंत लकवे का रोगी उठा, उसने अपनी खाट उठाई और वहां से वो चला गया। हालेलुया, ये वचन, परमेश्वर का वचन, ये आज आपको किस तरह से, किस रीति से हमसे बात करना चाहता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर बड़ी भीड़ के साथ, उस जगह पर, उस घर में, कमरे में बैठे हुए थे। उस बड़े हॉल को हम देख सकते हैं, उस बड़े घर को हम देख सकते हैं, लेकिन इतनी भीड़ थी, जब वो लोग आए उस रोगी को लेकर के प्रभु से प्रार्थना कराने के लिए, लेकिन भीड़ के कारण परमेश्वर के पास ना जा सके। लोगों ने क्या किया, वो खाट समेत उसे छत पर ले गए, और छत पर वहां से उस खपरेल को हटा करके उस रोगी को खाट के समेत परमेश्वर के सामने, प्रभु के सामने उन्होंने उतार दिया। जब परमेश्वर ने उनके विश्वास को देखा, प्रभु ने कहा, हालेलुया, तेरे पाप क्षमा हुए, और परमेश्वर ने उन्हें चंगा कर दिया। हालेलुया, वचन में लिखा है, जब यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा, हालेलुया, क्या किया उन्होंने अपने विश्वास को दिखाने के लिए। हालेलुया, क्या किया उन लोगों ने अपने विश्वास को परमेश्वर के सामने दिखाने के लिए। हालेलुया, उन लोगों ने अपने विश्वास को दिखाने के लिए वो छत पर चढ़े, और छत पर चढ़ करके उन्होंने छत को खोल दिया।
दिया और उस मरीज को वहां से नीचे परमेश्वर के सामने लटका दिया। हालेलुया। उन्होंने अपने विश्वास को दिखाने के लिए हालेलुया इतना बड़ा प्रयास किया, वो छत पे चढ़ के परमेश्वर के सामने उसको वहां पर हाजिर कर दिया। हालेलुया। अगर वो प्रयास नहीं करते हालेलुया तो परमेश्वर के सामने वो विश्वासी नहीं गिने जाते। हालेलुया। परमेश्वर के सामने उनका विश्वास बड़ा नहीं होता। हालेलुया। जो उन्होंने बड़ा प्रयास किया, उन्होंने किसी की परवाह नहीं करी, उन्होंने किसी को सोचा नहीं, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, हम ये काम कर रहे हैं, हमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं करी। जब उन्होंने इस काम को किया, इस काम को करने के बाद परमेश्वर ने हालेलुया कहा कि तुम्हारा विश्वास बड़ा है, और प्रभु ने उनके विश्वास को देख करके उनको चंगाई दी। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपको बताना चाहता है हालेलुया, जो आप प्रयास करते हैं, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, हालेलुया, जो आप प्रयास करते हैं प्रभु तक पहुंचने के लिए, वो आपका विश्वास गिना जाएगा। हालेलुया। अगर आप प्रभु तक पहुंचने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुंचने के लिए, परमेश्वर की संगति तक पहुंचने के लिए आप बड़ा प्रयास कर रहे हैं हालेलुया, तो आपका विश्वास बड़ा गिना जाएगा। हालेलुया। लेकिन आप अगर परमेश्वर की संगति तक पहुंचने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं कर रहे, अपने हाथ पैर अपने शरीर का कुछ भी प्रयास नहीं कर रहे हालेलुया, तो मैं समझता हूं हालेलुया वो विश्वास परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएगा। हालेलुया। बहुत से ऐसे जीवन हैं हालेलुया जो विश्वास तो करते हैं लेकिन अपने घरों में बैठ करके विश्वास करते हैं। वो विश्वास तो करते हैं अपनी जगह पर, अपने बिस्तर पे बैठ के, अपने उस कुर्सी पर बैठ करके विश्वास करते हैं। जब उनको कुछ बात को बताया जाए, किसी काम को उन्हें बताया जाए, तो अपने शरीर को, अपने शरीर का प्रयास करके परमेश्वर की उपस्थिति तक नहीं पहुंचते। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपको बताना चाहता है हालेलुया, जितना बड़ा प्रयास आप प्रभु की उपस्थिति तक पहुंचने के लिए, परमेश्वर की संगति तक पहुंचने के लिए करते हैं हालेलुया, प्रभु के समीप आने में करते हैं हालेलुया, उतना बड़ा विश्वास आपका गिना जाएगा। हालेलुया। उन्होंने बड़ा विश्वास किया और साथ में उन्होंने बड़ा प्रयास भी किया। हालेलुया। उन्होंने बड़ा प्रयास किया और ये बड़ा प्रयास उनके लिए बड़ा विश्वास गिना गया। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं हालेलुया जो बड़ा विश्वास तो करने के लिए तैयार हैं, जो अपने घर में बैठ के, अपनी जगहों पर बैठकर बड़ा विश्वास करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब परमेश्वर का वचन आपके पास आएगा, जब परमेश्वर का वचन आज आपसे बात करना चाहता है कि आप बड़ा प्रयास करने के लिए तैयार हैं हालेलुया, जो प्रयास आपने आज तक नहीं किया है, जैसा प्रयास आपने आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में किसी ने नहीं किया है, वो प्रयास आप यीशु मसीह के लिए करने के लिए तैयार हैं हालेलुया, तब आपको अपने विश्वास के द्वारा आप प्रभु को प्रसन्न कर पाएंगे। हालेलुया। तब आप अपने विश्वास के, अपने प्रयास और अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर को ये बहुत भाया हालेलुया कि वो रोगी, वो उस छत को हटाकर परमेश्वर के सामने रख दिया गया, ला दिया गया। हालेलुया। परमेश्वर को उनके प्रयास अच्छा लगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके जीवन में देखना चाहता है हालेलुया कि आप उस भीड़ के पीछे बैठ करके, संतुष्ट होकर के वहां से खाली चले जाएंगे। हालेलुया। अपने शरीर से आप प्रयास नहीं करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, अगर आप मेरे तक, प्रभु तक पहुंचना चाहते हैं तो अपने शरीर का भी प्रयास करें। हालेलुया। अपने शरीर का भी प्रयास करें। हालेलुया। प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जिस भी मनुष्य को चंगा किया, जिस किसी बीमार को चंगा किया, हालेलुया, किसी ना किसी ने, हर एक जन ने प्रभु तक पहुंचने के लिए अपने शरीर का पूरा जोर लगा दिया। प्रभु के चेलों ने हालेलुया प्रयास किया। हालेलुया। परमेश्वर का एक चेला पतरस, हालेलुया, प्रभु यीशु ने जब उसे बुलाया, जब परमेश्वर पानी पर चल रहा था, हालेलुया, जब परमेश्वर उस झील में चल रहा था, प्रभु ने उस पतरस को बुलाया। हालेलुया। उन सभी में से, उन सारे चेलों में से किसी ने प्रयास नहीं किया। हालेलुया। केवल पतरस ने प्रयास किया। हालेलुया। और जो उसने प्रयास किया, हालेलुया, उसके लिए वो बड़ा विश्वास गिना गया। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी हम परमेश्वर के सामने अपना बड़ा विश्वास नहीं दिखा पाते। कभी कभी परमेश्वर के सामने हम केवल शब्द से अपना विश्वास नहीं दर्शा पाएंगे। आप केवल शब्द से आप अपना विश्वास नहीं दर्शा सकते। हालेलुया। उसके बड़े विश्वास को दर्शाने के लिए आपको उस बड़े प्रयास को करना पड़ेगा जो आपके आसपास किसी ने उस प्रयास को नहीं किया हो। हालेलुया। पतरस ने उस प्रयास को किया जो किसी चेले ने नहीं किया, और पतरस ऐसा इंसान बना प्रभु यीशु को छोड़ करके जो पानी पर चला। हालेलुया। पतरस
पतरस एक ऐसा इंसान बना जो पानी पर चला। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, आज परमेश्वर का वचन आपको बताना चाहता है, प्रभु के लोगों, हालेलुया, अगर आप अपने जीवन में प्रयास नहीं कर रहे हैं, हालेलुया, प्रभु तक पहुंचने के लिए, प्रभु की संगति तक पहुंचने के लिए, हालेलुया, प्रभु की उस आराधना में, परमेश्वर की उस उपस्थिति में पहुंचने के लिए आप अपने शरीर का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हालेलुया, तो आप अपने बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। वचन में हम पढ़ेंगे उसकी 17 आयत में इस प्रकार लिखा है, वहां पर गलीली, यहूदी और हर एक गांव से और यरूशलेम से आए हुए लोग वहां पर बैठे थे। हालेलुया। वहाँ पर हर जगह के, गलील के, यहूदिया के और यरूशलेम से सारे लोग वहाँ जगह जगह से वहाँ पर लोग आए हुए वहाँ पर बैठे हुए थे। और उस जगह पर जहाँ पर सारे लोग जगह जगह से आकर के बैठे थे, वहाँ पर उस लकवे के रोगी जो लोग उसके लेकर के आए थे, उन्होंने उस बड़े प्रयास को किया। हालेलुया। मैं समझता हूँ, हालेलुया, जितने लोग वहाँ पर बैठे होंगे, जितने हर एक जन जो उस छत के नीचे बैठा होगा, उन सब के लिए एक बड़े उदाहरण का कारण होगा। हालेलुया। उन सब के लिए एक बड़ी गवाही का कारण होगा। हालेलुया, कि इस भाई ने, इस व्यक्ति ने जो बड़ा प्रयास किया है प्रभु तक पहुंचने के लिए, आज के बाद हम भी वो बड़ा प्रयास करेंगे। हालेलुया। मैं समझता हूं, हालेलुया, ये बड़ा प्रयास सबके लिए, सबकी आंखों को उसने खोल दिया होगा। हालेलुया। सबके ऐसा कार्य, हालेलुया, प्रभु तक पहुंचने के लिए किसी बीमार ने अभी तक, आज तक नहीं किया। हालेलुया। उन सब की आंखों को उसने खोल दिया होगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, हालेलुया, प्रभु का वचन आपको बताना चाहता है, हालेलुया, कभी कभी आप जो प्रयास करते हैं प्रभु की उपस्थिति तक पहुंचने के लिए, परमेश्वर की सामर्थ में, परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर के उस आराधनालय के भवन में पहुंचने के लिए आप जो प्रयास करते हैं, हालेलुया, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, हालेलुया, जो आप प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास दूसरे लोगों के लिए गवाही का कारण हो सकता है। हालेलुया। वो प्रयास जो आप प्रभु तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं, वो प्रयास दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण हो सकता है। हालेलुया। सोच के चलिए, हालेलुया, मान लीजिए एक भाई, एक बहन, हालेलुया, प्रभु तक पहुंचने के लिए बहुत प्रयास कर रहा है, अपना शरीर, हालेलुया, बहुत लंबी दूरी तय करके परमेश्वर के भवन में आ रहा है, बहुत दुख उठा करके परमेश्वर के भवन में आ रहा है। हालेलुया। चाहे कैसा भी मौसम हो, गर्मी, सर्दी, बरसात, कैसा भी मौसम हो, वो भाई, वो बहन निरंतर, लगातार दुख उठा करके अपने उस बड़े प्रयास के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति तक जा रहे हैं। हालेलुया। उसके आस पड़ोस के लोग, हालेलुया, उसके सारे परिवार के, उसके आस पड़ोस के लोग देखेंगे, हालेलुया, कि हालेलुया कितना परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य है। हालेलुया। और ऐसी बहुत सी गवाहियां हैं, हालेलुया, परमेश्वर के भवन और चर्च में, जब लोगों ने दूसरे लोगों को उस बड़े परमेश्वर के बड़े प्रयास को करते देखा, तब दूसरे लोगों का जीवन बदला और वो भी परमेश्वर के नाम के लिए दौड़ने लगे, भागने लगे। हालेलुया। वो भी बड़ा प्रयास करने लगे परमेश्वर तक पहुंचने के लिए। हालेलुया। आपका एक बड़ा प्रयास, जो आपका शरीर का जो एफर्ट जो आप लगा रहे हैं, हालेलुया, प्रभु तक पहुंचने के लिए, वो दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण हो सकता है। हालेलुया। लेकिन अगर हम इसके विपरीत में हम देखते हैं, हालेलुया, अगर इसके विपरीत आप बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहे, प्रभु को आप जानते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को जानते हैं, परमेश्वर की महिमा को आप जानते हैं जो आपके जीवन में हुई है, आप बिल्कुल भी अपने शरीर से एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो आप दूसरों के लिए, हालेलुया, ठोकर का कारण बन सकते हैं। हालेलुया। जब दूसरे जो मसीह में हैं, जो प्रभु में हैं, जब आपके जीवन को देखेंगे, हालेलुया, वो सारे लोग जब आपके जीवन को देखेंगे, वो देखेंगे ये परमेश्वर ने इसके जीवन में अद्भुत किया, परमेश्वर ने इसके जीवन में ऐसे कामों को किया, इसके परिवार में, लेकिन इसके जीवन में अब कोई प्रयास नहीं रहा। पहले तो ये बहुत परमेश्वर के नाम के लिए दौड़ता था, ये पहले बहुत प्रभु के नाम के लिए बहुत आराधना करती थी, भागती थी, दौड़ती थी, ये सभी काम करता था ये भाई, लेकिन अब इसके जीवन में सारे प्रयास खत्म हो गए हैं। सारा प्रयास, सारे परमेश्वर के नाम के लिए जो अपने शरीर से जो एफर्ट है, जो दुख उठाना, वो उसने खत्म कर दिया है। तो हम भी नहीं करेंगे प्रयास। हालेलुया। ये भाई नहीं करेगा प्रयास, हालेलुया, अपने शरीर से परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुंचने के लिए, तो हम भी कोई प्रयास नहीं करेंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसी स्थिति में, हालेलुया, आप दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनेंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने आपको ठोकर का कारण बनने के लिए नहीं, हालेलुया, बल्कि परमेश्वर ने
आपको आशीष का कारण बनने के लिए ठहराया है। हालेलुया। ताकि जब परमेश्वर आपके उस शरीर के द्वारा करे गए प्रयास को देखे, हालेलुया, और परमेश्वर प्रसन्न हो, हालेलुया, कहे हालेलुया इनका विश्वास बड़ा है, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, हालेलुया, इनका विश्वास बड़ा है, हालेलुया। एक स्त्री जिसके मरकुस 5 अध्याय उसके 27, 28, 29 आयत में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एक स्त्री है जिसे 12 वर्ष से लहू बह रहा था। उसका शरीर इस स्थिति में नहीं था कि वो जाकर के चल सके, उसका शरीर इस स्थिति में नहीं था कि वो भीड़ में जाकर के परमेश्वर को छू ले, हालेलुया। वो चाहती, हालेलुया, अपने मन से विश्वास करती उसी जगह पर, हालेलुया, प्रभु मैं विश्वास करती हूँ, प्रभु तेरी सामर्थ मेरे पास आए और मुझे छू ले, हालेलुया। लेकिन उसने अपने शरीर का पूरा जोर लगाकर, पूरी ताकत लगाकर भीड़ में बढ़ करके परमेश्वर के उस कपड़े को छू लिया, हालेलुया, प्रभु को छू लिया उसने, उस स्त्री ने, हालेलुया। उसने क्या किया होगा? उसने पूरे अपने शरीर की ताकत लगाई, अपने विश्वास को दिखाने के लिए उस स्त्री ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाई, तब जाकर के वो अपने विश्वास को परमेश्वर के सामने दिखा पाई, हालेलुया। यही बात, हालेलुया, प्रभु के लोगों में आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया। बिना शरीर के ताकत लगाए हुए, बिना आप एफर्ट किए हुए, हालेलुया, आप अपने विश्वास को परमेश्वर के सामने दर्शा नहीं सकते हैं, हालेलुया। जब आप परमेश्वर की महिमा में आने के लिए, परमेश्वर की आराधना में पहुंचने के लिए, हालेलुया, दुख उठाते हैं, परेशानी उठाते हैं, हालेलुया, आप बीमार हैं लेकिन फिर भी दौड़ करके परमेश्वर के पास आ रहे हैं, आपके घर में परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, लेकिन फिर भी उस परेशानियों को छोड़ करके, हालेलुया, आप परमेश्वर के पास आ रहे हैं, हालेलुया, आप बीमारों को लेकर के, उठा करके आप परमेश्वर के पास आ रहे हैं, हालेलुया। बहुत लोग सोचते हैं, हालेलुया, मैं क्यों लेकर के बीमारों को जाऊं, हालेलुया, वो अपने आप जाएंगे, ऐसे लोगों को मैं क्यों लेकर के जाऊं, हालेलुया। लेकिन बहुत से लोग जो बीमारों को लाते हैं, हालेलुया, उनके लिए वो आशीष का कारण होता है, हालेलुया। जिस प्रकार वो उस लकवे के रोगी को वो सभी लोग लेकर के आए, मैं समझता हूं, हालेलुया, वो लकवे के रोगी के लिए भी आशीष का कारण हुआ होगा और उन सभी लोगों के लिए आशीष का कारण हुआ होगा, हालेलुया। आज आपको तय करना है, हालेलुया, कि आप अपने शरीर के द्वारा जो विश्वास, जो एफर्ट लगा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो दुख उठा रहे हैं, हालेलुया, क्या आप उसके द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर पा रहे हैं, हालेलुया। बहुत से लोग उपवास नहीं रखते, बहुत से लोग परमेश्वर के सामने उपवास के साथ नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि उनके शरीर को दुख होता है, उन्हें भूख लगती है, उन्हें कष्ट होता है और वो उस कष्ट को, उस दुख को सहना नहीं चाहते, वो उस दुख को सहना नहीं चाहते। हमारे शरीर को परेशानी होगी, हमारे शरीर को कष्ट होगा, हमारा शरीर निर्बल कमजोर होगा, हमारे शरीर को दुख होगा, हालेलुया, इसलिए हम उपवास नहीं रखेंगे, हालेलुया। लेकिन अगर आप शरीर से अपने उस जोर को, अपने उस एफर्ट को परमेश्वर के सामने लगा रहे हैं, हालेलुया, तो यह आपके लिए आशीष का कारण होगा, यह आपके विश्वास को बढ़ाने का आशीष का कारण होगा, हालेलुया। बहुत से लोग, हालेलुया, परमेश्वर के जब हालेलुया, प्रभु की जब आराधना करते हैं, हालेलुया, बहुत से लोग क्या करते हैं, हालेलुया, बहुत से लोग आराधना करते समय थक जाते हैं, हालेलुया। बहुत से लोग जब चर्च में आराधना हो रही है, किसी बड़ी सभा में एक आराधना हो रही है, बहुत से लोग हाथ उठाकर थक जाते हैं, बहुत से लोग खड़े होते हुए थक जाते हैं और क्या करते हैं, वो बैठ जाते हैं, हालेलुया। अब परमेश्वर, हमसे ये कष्ट नहीं सहा जा रहा परमेश्वर, हालेलुया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, अगर परमेश्वर की उपस्थिति में अपने शरीर का कष्ट आप सह रहे हैं, हालेलुया, तो आपके शरीर के लिए आशीष का कारण होगा, हालेलुया, यह आपके शरीर के लिए आशीष का कारण होगा, हालेलुया। अगर आप घुटनों पे बैठ के, हालेलुया, अपने शरीर को, अगर दर्द भी हो रहा है आपके पैरों में, हालेलुया, आपके पैरों में दर्द भी हो रहा है, हालेलुया, तो ये आपके लिए आशीष का कारण होगा, हालेलुया। तो ये आपके लिए आशीष का कारण होगा, हालेलुया। पिछले दिनों में मैं 10-11 साल के बच्चे से मैं बात कर रहा था, हालेलुया। उसने कहा, हालेलुया, जब मैं प्रार्थना करता हूँ और तो मैं घुटनों पे प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया, परमेश्वर की जब मैं प्रार्थना करता हूँ और मेरे घुटनों में एक दिन दर्द होने लगा, हालेलुया, तो मैंने प्रार्थना में इस प्रकार कहा कि प्रभु यीशु, तूने हमारे लिए क्रूस पर मृत्यु को सह लिया, तूने अपनी जान को हमारे लिए सह लिया, तूने इतने दुख सहे, तूने कीले ठुकवाई, तूने भाला खाया, क्या परमेश्वर हम इस छोटे से दर्द को भी नहीं सह सकते?
उस छोटे बच्चे ने इस प्रकार के कहा, उसने कहा, उसके बाद मैंने, मेरे जो घुटनों में दर्द हो रहा था, मैंने उसको देखना, मैंने उसकी तरफ सोचना बंद कर दिया और मैं परमेश्वर से आराधना करने लगा। हालेलुया। और कुछ समय के बाद जब मैं आराधना करके उठा, प्रार्थना करके उठा, मेरे पैरों का दर्द मैं नहीं जानता वो कहां चला गया। हालेलुया। वो सामर्थी परमेश्वर है, हालेलुया, जो आपके शरीर को आपसे ज्यादा प्रेम करता है, आपकी हड्डियों को आपसे ज्यादा सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपके शरीर को सर से लेकर पैर तक सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप अपने शरीर का, हालेलुया, शरीर की मेहनत के द्वारा, हालेलुया, अपने उस एफर्ट के द्वारा परमेश्वर के पास जा रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति के पास जा रहे हैं, आप अपने बड़े विश्वास को दिखा रहे हैं। हालेलुया। वचन पहला पत्रस 4 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा है, जिसने शरीर में दुख उठाया वो क्या हुआ? वो पाप से मुक्त हो गया, आजाद हो गया। हालेलुया। शरीर में हम दुख नहीं उठाना चाहते। हालेलुया। मेरी माँ ने बहुत दुख उठाए प्रार्थना में, मेरे पिता ने बहुत दुख उठाए। हालेलुया। माँ बाप सोचते हैं कि जो दुख हमने उठाए वो हमारा बेटा ना उठाने पाए। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, उस मसीही जीवन के अंदर, हालेलुया, आपको उस दुखों से गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। उस ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप उस ऐसे दुखों से नहीं गुजरेंगे, आप उस ऐसे पाप के बंधन से, उस ऐसे श्राप के बंधन से आजाद नहीं होंगे। लेकिन वो दुख आपके प्रभु के लिए होने चाहिए, लेकिन वो दुख आपको परमेश्वर के प्रति होने चाहिए। हालेलुया। वो दुख, हालेलुया, परमेश्वर के प्रति, आपके शरीर में जो दुख है, हालेलुया, प्रभु के प्रति आपको होने चाहिए। हालेलुया। तब परमेश्वर आपके उस बड़े विश्वास को देखेगा। हालेलुया। तब परमेश्वर उस बड़े विश्वास को देखेगा। उसकी 24वीं और 25वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह तुरंत उसके सामने से उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ वहां से चला गया। हालेलुया। प्रभु ने कहा, अपनी खाट उठा और चला जा। हालेलुया। उसने क्या किया? उसने अपनी खाट उठाई और वहां से वो चला गया। हालेलुया। क्या वचन, क्या प्रभु हमें सिखाना चाहता है इस वचन के द्वारा? क्या प्रभु आपको सिखाना चाहता है इस वचन के द्वारा? उस खाट को, हालेलुया, जो बहुत से लोग उठा करके आए थे, वो लकवे का रोगी जरा सा भी हिल नहीं सकता था। बहुत से लोग उस लकवे के रोगी को और उसकी खाट को उठा करके ला करके परमेश्वर के सामने रख दिया, लेकिन जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आया, हालेलुया, वो खुद अपनी खाट उठा करके जाने लगा। हालेलुया। वो खुद अपनी खाट उठा करके चला गया। प्रभु का वचन आपको इस वचन से बताना चाहता है, हालेलुया, बहुत से लोग जब तक आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है, हालेलुया, बहुत से लोग, हालेलुया, आपके बोझ को उठाएंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, बहुत से लोग आपके बोझ को उठाएंगे, क्योंकि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है, हालेलुया, बहुत से लोग आपके आसपास आपके बोझ को उठाएंगे, लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, हालेलुया, आप खुद अपने बोझ को उठाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेगा। आप खुद अपनी जिम्मेदारियों को उठाएंगे। हालेलुया। और खुद परमेश्वर के नाम से आशीषित होंगे। हालेलुया। बहुत से ऐसे जीवन है, हालेलुया, वो बीमार हैं, लेकिन वो बीमार होने के कारण उनकी बीमारी की दवा कोई दूसरा व्यक्ति करा रहा है। हालेलुया। उनके परिवार का खर्च कोई दूसरा दे रहा है। हालेलुया। और वो बहुत रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर, हालेलुया, दूसरे लोग मेरे बोझ को उठा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ उस भविष्यवाणी के साथ आपके साथ बोलना चाहती है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, हालेलुया, उसके बाद परमेश्वर आपको छंगाई देगा, आपको आशीष देगा। हालेलुया। आप उस बोझ को, हालेलुया, अपनी जिम्मेदारी को खुद उठाने वाले बनेंगे। हालेलुया। बेशक कब, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में उस ऐसी भीड़ को चीर करके, हालेलुया, उस ऐसी रुकावटों को तोड़ करके, हालेलुया, उस सारी दीवारों को तोड़ करके, उन सारे बंधनों को तोड़ करके जो प्रभु ने, हालेलुया, परमेश्वर ने ढा दिए हैं पहले ही, हालेलुया, और जो दुष्ट ने केवल दिखाने के लिए आपके चारों ओर लगा रखे हैं, हालेलुया, आप विश्वास के साथ आगे बढ़े। हालेलुया। और अपने शरीर के बड़े प्रयास के द्वारा परमेश्वर के सामने अपना बड़ा विश्वास उपस्थित कर दे। हालेलुया। कि परमेश्वर, मैं केवल शब्द से ही नहीं, मैं केवल बातों से ही विश्वासी नहीं, मैं केवल बातों से ही बड़ा विश्वासी नहीं, बल्कि अपने कामों से भी बड़ा विश्वासी गिना जाऊं। हालेलुया। ऐसा ना हो जब जरूरत पड़े
तब प्रभु मैं छोड़ करके तुझे भाग जाऊं। हालेलुया। ऐसा ना हो जब जरूरत पड़े मैं, ऐसा ना हो मैं छोड़ करके चली जाऊं प्रभु। हालेलुया। लेकिन तेरे दुखों में परमेश्वर मैं बराबर का सहभागी बनना चाहता हूं। हालेलुया। तेरे उस दुखों में मैं बराबर की सहभागी बनना चाहती हूं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। आप प्रार्थना करें, मेरे साथ आप प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से कहें हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया, आज तक मेरे जीवन के अंदर अगर ऐसा कोई भी प्रयास नहीं है प्रभु, हालेलुया, लेकिन प्रभु आज मैं आपसे वादा करता हूं, आज मैं आपसे वादा करती हूं प्रभु, हालेलुया, आज मैं अपने जीवन के उस बड़े प्रयास के द्वारा आपको साबित कर दूंगा, आपको दिखा दूंगा कि मैं सबसे बड़ा विश्वास आपके लिए करता हूं, मैं सबसे बढ़ के आपके लिए प्रेम करता हूं। प्रभु ने अपनी जान को दे करके हालेलुया ये दिखा दिया कि सबसे बढ़ के मैं तुमसे प्रेम करता हूं। हालेलुया। मेरे परमेश्वर पिता, हर एक सुनने वालों में परमेश्वर हालेलुया तेरी सामर्थ इसी समय जाने पाए। ओ प्रभु, केवल जुबान से जो कह रहे हैं आज के बाद परमेश्वर अपने कामों से अपने विश्वास को दिखाने पाए। हालेलुया। ओ प्रभु, तेरी सामर्थ को हालेलुया हर एक सुनने वाले के जीवन में, हर एक सुनने वाले के हृदय में डालते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरे परमेश्वर, इस समय कोई भी बीमार परमेश्वर जो बड़ी आस लगाए प्रभु इस वचन को सुन रहा है, हालेलुया, मैं यीशु मसीह आपसे प्रार्थना करता हूं हालेलुया, इसी समय उसके शरीर में जहां पर भी बीमारी पाई जाती है, उसकी हड्डी में, उसके पेट के अंदर, उसके सर के अंदर, हालेलुया, उसके हाथों में, उसके पैरों में, हर एक बीमारी को, हर एक उस ऐसे कैंसर को, हर एक ऐसी लाइलाज बीमारी को मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, छोड़ उन शरीरों को। हालेलुया। हर एक दुष्ट आत्मा के बंधन छोड़ परिवारों को यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु यीशु, तेरी उपस्थिति को परमेश्वर पिता इसी समय महसूस करने पाए पिता। हालेलुया। परमेश्वर पिता, आपने प्रार्थना सुन लिया प्रभु, आपका धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे।